बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य में राजकुमारी अन्वी रहती थी। अन्वी न केवल सुंदर थी बल्कि बहादुर और जिज्ञासु भी थी। वो हमेशा नए नए जगहों की खोज करना पसंद करती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं महल में अकेली नहीं रह सकती। जंगल की सैर करनी है और जानवरों की दुनिया देखनी है। उसी समय उसके पास दाई माँ आई। दाई माँ चिंतित होकर बोली, पर राजकुमारी, जंगल में खतरा भी बहुत है। वहाँ जंगली जानवर, अनजान रास्ते और अजीब जीव रहते हैं। दाई माँ, खतरों से डरकर अगर हम दुनिया ही न देखें तो जीने का असली मजा क्या? मैं दोस्तों से मिलना चाहती हूँ, उन जानवरों से जिन्हें मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। दाई माँ चुप हो गई। अवनी के चेहरे पर चमक थी। अन्वी ने अपने घोड़े सप्तरंग की अयाल को प्यार से सहलाया और सप्तरंग हिनहिनाया और तेज कदमों से बढ़ने लगा। रास्ता सच में किसी सपने जैसा था। पेड़ों पर सुनहरे सूरज की किरणें, नीचे मुलायम घास और हवा में जंगली फूलों की मिठास। अन्वी और सप्तरंग हरे रास्तों से गुजर रहे थे कि अचानक ऊपर पेड़ों की शाखाओं में कोई हलचल हुई। अन्वी ने सिर उठाकर देखा, वहां एक चमकदार लाल पंखों वाला पक्षी बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो आम पक्षी न हो। फिर पंख फैलाकर आगे उड़ गया, मानो वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। अन्वी ने सप्तरंग से कहा, ये पक्षी जैसे हमें बुला रहा है। चलो देखते हैं कहाँ ले जाता है। सप्तरंग ने सहमति में गर्दन हिलाई। फिर उस लाल पक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल अब पहले से और घना और रहस्यमय होने लगा था। दूर कहीं से बहते पानी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो पक्षी बार बार ठहरकर पीछे देखता, फिर आगे उड़ जाता, जैसे रास्ता दिखाने वाला कोई पहरेदार हो। घने पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ जादुई झरना था। उसका पानी बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी थी, जैसे झरना अपनी गोद में कोई अनोखा राज संभाले बैठा हो। अन्वी ने घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां झरने की पानी को छूती हैं, अन्वी ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वो शांत मधुर स्वर में बोली, मैं नीरजा हूँ, इस जादुई झरने की संरक्षिका। सदियों से इस जंगल और इसकी शक्तियों की रक्षा मेरा दायित्व है, लेकिन अब ये संसार संतुलन खो रहा है। अन्वी ध्यान से सुनती रही। नीरजा आगे बोली, कभी ये जंगल जीवंत, हरा भरा और निडर था, पर अब एक अंधेरा जाग चुका है। एक शक्ति जो प्रकृति को बांधना चाहती है और जीवन को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है।